आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 5। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए, जापान का संबंध है ग्रीन तीतर से, तो आपको बताना है भारत का संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए, जापान का संबंध ग्रीन तीतर से है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी जो है ग्रीन तीतर है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में EXIST को ESIXT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लूटो को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर बोला गया EXIST का कूट भाषा दिया गया है ESIXT। देखिए, यहाँ पर ई का संबंध ई से हो जाएगा, टी का संबंध टी से हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा एक्स का एक्स, उसके बाद में एस से एस, आई का सीधा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कोड भाषा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्लूटो का लिखेंगे तो पी का संबंध पी से हो जाएगा, ओ का संबंध सीधा हो जाएगा ओ से, टी इधर आ जाएगा, टी यहाँ पर, उसके बाद एल यहाँ पर हो जाएगा, यू का संबंध यू से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा PTULO। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं। वर्ग समूह को पहचाने। ठीक है, आपको बताना है इन तीनों में से अलग कौन सा शब्द है। देखिए, कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर। देखिए, कुर्सी जो है ये फर्नीचर के अंतर्गत आता है, टेबल भी फर्नीचर के अंतर्गत आता है, सोफा भी फर्नीचर के अंतर्गत आता है, लेकिन फर्नीचर जो है ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 320, 290, 260 आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 320, 290 और 260। यहाँ पर क्या होगा, 320 में से यदि 30 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 290। 30 माइनस कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस करेंगे 30 तो ये हो जाएगा 260। ठीक है, 260 में से ये 30 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 230। तो 230 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में से प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। देखिए, 7, 9, 11, 42, 72 दिया गया है। व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 7 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 49 होगा 42। ठीक है, 42 यहाँ पर नहीं बनेगा, सीधा सीधा हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए आगे, 42 नहीं बन पाया 7 का स्क्वायर करने पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 7 में से एक माइनस कर देते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42 42। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 है, 9 से हम लोगों को 72 बनाना है, तो 9 8 72 यानी कि एक कम करके यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 लिखा गया है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, एक माइनस करके, तो यहाँ से हो जाएगा 110। तो 110 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, आपको बताना है। देखिए, क्या बोला कि जो श्याम है पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि उसका मुंह जो है ये पश्चिम की तरफ है, इधर है। ठीक है, आगे बोला वह दाईं ओर, पहले दाईं ओर मुड़ेगा, तो ये पश्चिम जा रहे हैं तो दाईं ओर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, ये रहा दायां। उसके बाद बोला गया फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, यदि हम लोग उत्तर जा रहे हैं तो बायां हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा बायां, कुछ इस प्रकार से
चलना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब वह जो है इधर क्या होता है, ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो अब वह पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है। डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौते संतान का बेटा है। इकलौते संतान का क्या है, बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है, उससे क्या संबंध है रमेश का। देखिए, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, कौन कहा, रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ, यानी कि बात किया गया है रमेश का। ठीक है, तो रमेश की माँ, ये हो जाएगा रमेश और ऊपर हो जाएगा रमेश की माँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि मेरी माँ की इकलौती संतान रमेश ही होगा का बेटा है। इकलौते संतान रमेश का बेटा है, यानी कि रमेश का बेटा हो जाएगा। इकलौता संतान कौन होगा, रमेश, और रमेश का बेटा है। ठीक है, ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, रमेश का उससे क्या संबंध है, तो बेटा, ठीक है, रमेश का बेटा हो जाएगा। तो रमेश क्या लगेगा, इस तस्वीर वाले व्यक्ति का लगेगा पिता। तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है प्रतीकों में उपयुक्त सेट का चयन करें। 4 सेट दिया गया है, आपको बताना है इज इक्वल टू 90। इन सभी, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड सभी को यहाँ पर हम लोग चयन करेंगे तो कौन सा सेट यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, पहले से चेक करते हैं, यहाँ पर डिवाइड। यदि यहाँ पर 19 में 10 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डिवाइड है, यहाँ पर क्या भाग होगा, तो यहाँ पर 1.9 हो जाएगा, तो ये भी नहीं सही होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर बी वाला। देखिए 27, ठीक है, यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 27, यहाँ पर 27 प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड 19, फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद प्लस 19 माइनस 10, 27 यहाँ 81 हो जाएगा। ठीक है, 81, 27 यहाँ 81 प्लस 19, ठीक है, प्लस 19 माइनस 10, और यहाँ पर देखिए 81 और 10 91, 91 से 19 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 91 से 19 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर सही आया, 90, क्या सही है, 27 या 81, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 81। अब माइनस करेंगे 19, तो ये हो जाएगा आपका 90। डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कैमरा मेज फर्नीचर। कैमरा मेज फर्नीचर, आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कैमरा मेज फर्नीचर, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए फर्नीचर के अंदर मेज आएगा, ये तो तय है, ठीक है, लेकिन कैमरा अलग होगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मेज, ये हो जाएगा आपका फर्नीचर, ये हो जाएगा आपका कैमरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दी गई आकृति में वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है, त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है और वर्ग परास्नातकों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है किंतु कारोबार का नहीं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। वृत्त जो है ये स्नातक है, ठीक है, जी से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएट, उसके बाद परास्नातक को निरूपित करता है वर्ग। ठीक है, यहाँ पर कुछ आयत दिया गया है लेकिन ये माना गया है वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पीजी। आगे देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये निरूपित करता है स्नातकों को, ठीक है, सॉरी त्रिभुज जो है ये निरूपित करता है कामगारों को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वर्कर। अब यहाँ पर बोला गया है, बोला क्या गया है, कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों का नहीं। देखिए परास्नातक और स्नातक दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ये कामगार ना हो, तो ये एफ वाला, क्योंकि एफ वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एफ वाला आप यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट भी है, लेकिन ये रहा आपका त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर ये नहीं आ रहा है एफ, तो एफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एफ सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 11
और 12 हम लोग करेंगे। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित अंशों को पढ़ें और इस प्रकार आधारित प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए, राधा, रेखा, राखी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेणु का एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्किल वाला सवाल करते हैं। ये रहा आपका सर्किल, ध्यान से समझिएगा, ये रहा सर्किल। यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? देखिए, रीमा रश्मि के बगल नहीं है, तो ये फिक्स पॉइंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। राधा रागनी के तुरंत दाएं है, राधा को यहाँ पर बना लेते हैं। ये रहा राधा, और रागनी के बगल में है, तुरंत दाएं है। ठीक है, तो राधा रागनी के तुरंत दाएं है, तो रागनी के दायां हो जाएगा। रागनी इधर बैठाना होगा, तभी तो दायां होगा, क्योंकि केंद्र के सम्मुख है। तो यहाँ पर हो जाएगी रागनी। ठीक है, ये रही रागनी। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? क्योंकि दाया बैठी है राधा, इसलिए यहाँ पर बनाया। आगे देखिए, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। जो रेखा है रीमा के बाएं दूसरी है, अभी भी फिक्स पॉइंट नहीं आया। राधा रेणु के बाएं तीसरी है, तो राधा है रेणु के बाएं तीसरी है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। ये रहा पहला दूसरा तीसरा, राधा होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा रेणु। ठीक है, ये हो जाएगा रेणु, क्योंकि बायां बोला गया है, तो ये रहा आपका बायां। ठीक है, ये रहा बायां। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोग फिक्स कराएं। देखिए, रीमा रश्मि के बगल नहीं है। ठीक है, जो रीमा है ये रश्मि के बगल नहीं है। और यहाँ पर बोला गया है रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, तो हम लोग बनाते हैं बाएं दूसरी। देखिए, यदि हम लोग रेखा रीमा के बाएं, यदि रीमा को यहाँ पर बैठा देते हैं, तो इसका बायां दूसरा राधा हो जाएगी, तो रीमा यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर यदि रीमा को यहाँ पर बैठा देते हैं, ये रहा आपका रीमा, तो इनका बायां से दूसरा पहला दूसरा, ये हो जाएगा रेखा, ये हो जाएगा रेखा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रीमा रश्मि के बगल नहीं है, यानी कि रश्मि यहाँ पर नहीं बैठेगी। देखिए, रीमा के बगल रश्मि नहीं है, तो यहाँ पर रश्मि नहीं होगी, तो रश्मि कहाँ पर होगी? ये रही आपका रश्मि। ठीक है, ये रहा रश्मि। तो यहाँ पर शेष कौन बचा? शेष यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हुआ, उसके बाद में शेष यहाँ पर बचा राखी, तो राखी यहाँ पर बैठेगी। ठीक है, राखी यहाँ पर बैठेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित व्यक्तियों के, ठीक है, जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? ये पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको समझना होगा कि रीमा, ठीक है, यहाँ पर देखिए रीमा, रेणु, रेखा, रश्मि, राधा, उसके बाद रागनी, उसके बाद हो जाएगा राखी। यहाँ पर क्या बोला गया है? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रीमा राखी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। तो यहाँ पर देखिए रीमा जो है, रीमा जो है पहला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठी है। ठीक है, तुरंत बाएं बैठी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं रीमा है और तुरंत बाएं बैठी है। देखिए, राखी के तुरंत बाएं बैठी है रीमा, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला 12 इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में है। पहला व्यक्ति जो है ये अन्य दो व्यक्तियों के बीच में है। देखिए, यहाँ पर रीमा, रश्मि, राधा, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रीमा, देखिए रीमा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रीमा, रश्मि, राधा, कौन सा सही हो जाएगा? रीमा, रश्मि, राधा। देखिए, रीमा, रश्मि, राधा, रीमा, रश्मि, यहाँ पर है राधा, ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पर 12 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 12 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी को चेक कर लेते हैं। देखिए, बी को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। बी को चेक कर लेते हैं। राखी, रागनी, रीमा, राखी, रागनी, रीमा, राखी, रागनी, उसके बाद में रीमा। देखिए, यहाँ पर राखी ये हो जाएगा, उसके बाद में रागनी, रीमा, इसके बीच राखी बैठी है, दोनों के बीच।
तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है सभी किताबें पेपर हैं और सभी पेपर पेन हैं। सभी किताबें पेपर हैं, सभी पेपर पेन हैं। तो आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी पेड़ किताब हैं, बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए सभी किताबें पेपर हैं, ये रहा आपका बुक। तो सभी किताबें क्या है, ये रहा आपका पेपर। आगे देखिए, और सभी पेपर पेड़ है, तो सभी पेपर है जो यहाँ पर ट्री बोला गया है, ट्री पेड़। तो यहाँ पर देखिए सभी पेड़ किताब हैं, ये रहा पेड़, ठीक है, ये रहा पेड़। और सभी पेड़ किताब हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला गलत हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, कुछ पेपर किताब हैं, ये रहा पेपर और ये रहा आपका किताब। तो यदि अंदर जाएंगे तो कुछ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है नैना माही से पेन मांगती है। क्या मांगती है, पेन मांगती है। निष्कर्ष आपको बताना है, नैना के पास पेन नहीं है, ठीक है, नैना कुछ लिखना चाहती है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, देखिए नैना के पास पेन नहीं है तभी तो पेन मांग रही है माही से। पेन नहीं है तभी तो नैना पेन मांग रही है माही से। क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, तभी तो मांग रही है पेन। और यहाँ पर देखिए नैना कुछ लिखना चाहती है, अब कुछ लिखना चाहती है तभी तो पेन मांग रही है, अन्यथा क्यों पेन मांगते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा नागपुर में अति विषय जलवायु है। निष्कर्ष क्या निकला, नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है, ठीक है। ये इस कथन में कहाँ कहा गया है कि नागपुर में सर्दियों में सर्दी होती है, ग्रीष्म में गर्मी होती है, बिल्कुल गलत है। देखिए राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा वाला अनुसरण करेगा, निहित करेगा, यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है बहुत से युवा तनाव प्रेषित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अवधारणा आपको बताना है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल हो सकता है, पहला अनुसरण कर लिया यानी कि निहित हो गया, अवधारणा सही है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, केवल आ गया है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ऐसा कहाँ लिखा गया है इस निष्कर्ष में। चलिए केवल आपका हो जाएगा पहला निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। पूर्व अनुमान बताइए, इसके बारे में पूर्व अनुमान में क्या सोचा जा सकता है। तनाव और चिंता आधुनिक युग में प्रमुख खतरे हैं, ये कहाँ कहा गया है, इससे कोई अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 17 का बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए आगे दूसरा पूर्व अनुमान देख लेते हैं। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है, इससे पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए मैं आपको विदाउट फार्मूला सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर बात किया गया है 29 जनवरी, ठीक है, 1950 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ से निकालते हैं, जनवरी आ गया यानी कि गिवन डेट हो गया 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, महीने का रिमाइंडर यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28, एक हो जाएगा। ईयर में निकालेंगे तो यहाँ पर 1950 ना लेकर 1949 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1900 को अलग कर देंगे, उसके बाद में 49 को अलग कर देंगे, फिर देखिए 1900 को अलग करना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 400 के मल्टीपल में 1600 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 300। मैंने आपको क्या कोड बताया है, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा 5310, ये रहा कोड, ठीक है, ये रहा आपका कोड। तो यहाँ पर 300 है, 300 की वजह से यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये 1600 को 0 होगा क्योंकि 4 के मल्टीपल है, तो इसलिए 400 का
कोड जो है 0 होता है, इसलिए 400 के मल्टीपल में है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 300 का रिमाइंडर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोड होता है। अब देखिए 49 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने लीप ईयर होंगे, तो 49 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 12, यानी कि 12 लीप ईयर हो जाएगा। तो इसलिए 12 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 49 काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 5। तो ये रहा रिमाइंडर, ये रहा आपका 0 रिमाइंडर, सभी को ऐड कर लेते हैं। 5 0 5 और 1 6 हो जाएगा, और एक यहाँ पर रिमाइंडर 7, तो 7 डिवाइड 7 हो जाएगा, तो रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ पर 0 रिमाइंडर निकल के आया, तो यहाँ पर हो जाएगा संडे का 0 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सभी का एक एक बढ़ाते जाना। ठीक है, सैटरडे का 6 होता है। ये रहा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए 2008 जो है ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर हमेशा 28 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। तो यदि 2008 में 28 वर्ष जोड़ेंगे तो 2036 हो जाएगा। साधारण वर्ष में 6 साल बाद रिपीट होगा या फिर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है 8:15 घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच छोटा कोण बताइए, यहाँ पर पूछा गया। देखिए बोला क्या गया है, 8 टाइम दिया गया है 8:15। यदि 8 पर घंटा वाला सुई है तो मिनट पर कितना होगा, तो मिनट पर होगा, देखिए यहाँ पर मिनट पे हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। अब 40 और 15 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 40 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 40 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 25, और 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो 25 मिनट में 150 डिग्री बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिनट को आधा करके जोड़ना है या घटाना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मिनट वाला है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए 40 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो आप देख रहे हैं 40 बड़ा है, तो 40 बड़ा है। ठीक है, घंटा वाला मिनट बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना होगा, 15 को आधा करेंगे 7.5, तो 7.5 यहाँ पर आधा कर देते हैं, आधा करके जोड़ देते हैं, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी कि 157.5। कौन सा ऑप्शन सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 157.5। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है। देखिए यहाँ पर यदि इसे हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, देखिए बी वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली रेखा है और यहाँ पर यदि फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ कटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल बी वाला ऑप्शन राइट होगा, ना ये सही होगा। यहाँ पर देखिए रेखा दी ही नहीं गई है, उसके बाद यहाँ पर एक रेखा गायब है, तो इसीलिए बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन है। फिगर ऑफ काउंटिंग, आकृति में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बेसिक फिगर है 1 2, यहाँ से 3 निकल के आया, दोनों को ऐड कर 1 2, यहाँ से भी 3 निकल के आया, कोई कॉमन फिगर नहीं बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं 6। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 यहाँ पर भी है तो इस रेखा की वजह से ये भी 10 हो जाएगा, इस रेखा की वजह से ये भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है दी गई 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का चयन करें, यानी कि जल प्रतिबिंब पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन को निगलेक्ट करेंगे। देखिए बी वाला बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सभी रंगीन है, ये भी रंगीन होना चाहिए। सी वाला बिल्कुल नहीं होगा, सभी रंगीन है, ये भी रंगीन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन तीनों रंगीन में है, ठीक है, और ये तीनों खाली हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए वाले में, तो यहाँ पर एक पूरी तरह से रंगीन हो गया है और यहाँ पर केवल रेखा के ही द्वारा रंगीन किया गया है डी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है दर्पण छवि बताने के लिए। देखिए दर्पण छवि निकालते हैं, यहाँ पर शीशा
यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, दाएं तरफ शीशा लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो ये रहा आपका सर्किल। चेक करते हैं, सर्किल यहाँ पर होगा इस साइड में, दाएं वाले में। देखिए यहाँ पर रंगीन सर्किल नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रंगीन सर्किल नहीं है, बिल्कुल गलत है। या तो ये सही है या तो ये सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रंगीन दाएं तरफ है, बाएं तरफ होना चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इधर दाएं तरफ ही है, ये गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।